सुख आती है दुख आती है, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख दुख में मस्त रहना, उसको कहते हैं योग, योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, गीता में कहा श्री कृष्ण ने। कहना बड़ा आसान है कि सुख आने पर तुम खुशी ना मनाओ, दुख आने पर तुम दुखी ना हो, समता में रहो। कहना आसान है, आई नो, मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं समता में रहने की। क्योंकि अगर हम सुख आने पर बहुत उछलते हैं, दुख आने पर रोते हैं, तो हमारा जो इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस जो है, हार्मोन्स हैं, वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ज़्यादा दुख में दुखी होने पर, सुख में बहुत सुखी होने पर। तो बैलेंस्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। आज का जो चल रहा है संसार में, इतनी डिजिटल हो गया है ना, सब चीज़ें इतनी बढ़ गई, हमें 1 मिनट में न्यूज़ पता चल जाती है कहाँ क्या हो गया। उन सबको देखकर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। या कभी घर में परिस्थिति आ जाती है कुछ ऐसी, समाज में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसको देखकर स्ट्रेस लेवल बढ़े। तो जो सुख दुख है स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है अगर हम उसको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए। ये हमारे हाथ में है कि कैसे बैलेंस करें उसको। तो एक थेरेपी है उसके लिए, श्वास। मेरे ख्याल से जो श्वास है वो सबसे बेस्ट थेरेपी है इस स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जो श्वास वो प्रेजेंट पे रहता है। श्वास लो, देखो, लेकर देखो एक बार मेरे साथ। आप जुड़ गए हो ना अपने साथ, वर्तमान में, प्रेजेंट में आ गए हो। जब आप प्रेजेंट में आते हो तो क्या होता है, इससे ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। आपके जितने हार्मोन्स हैं, इम्बैलेंस है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जितने भी साधक हैं, जितने भी ये चल रहे हैं, योग गुरु, योगशाला, सब जगह श्वास पर ही ध्यान करवाया जाता है। उसका रीज़न ये है, श्वास को पकड़ते ही तुम कहाँ आ गए, प्रेजेंट में आ गए, स्ट्रेस कम हो गया। क्योंकि हमारा स्ट्रेस क्यों होता है, या तो फ्यूचर में रहने से, या पास्ट में रहने से, या फ्यूचर का सोच, ओवर थिंकिंग फ्यूचर की या पास्ट की। दिस कॉज स्ट्रेस लेवल इंक्रीज। तो इसको कम करने के लिए हमें श्वास पर ध्यान देना है। जब लगे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो श्वास पर ध्यान दो। श्वास देखो, छोड़ो, बस 5-6 बार भी रिपीटेशन करोगे 100% कम हो जाएगा। मैंने भजन गाया, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। कौन रहता है मस्त? शायद कोई फ़कीर रहता है। ऐसा नहीं है कि घर को छोड़ना ज़रूरी नहीं है फ़कीरी के लिए। घर में रहकर भी आप एक अच्छा बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि गृहस्थी बहुत बड़ा आश्रम है, उसमें भी हमें जीने की कला सीखनी है। ऐसा नहीं कहीं छोड़कर कुछ सीखना नहीं है। गृहस्थी को घर में रहकर ही हमें अपने हार्मोन्स को, अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करना है। आज का जो चल रहा है, हवा ऐसी चल रही है कि खाना पाना सब ऐसा हो गया है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, सबका, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक। उसके लिए बस एक ही है कि ब्रीदिंग को आप देख सकते हैं। श्वास अंदर बाहर, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 2-2 मिनट से शुरू करो, लंबा नहीं, 2-4 मिनट बस। धीरे धीरे 5 मिनट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया। ऐसे करते करते आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप उससे रिलीज़ हो जाओगे। क्योंकि सारी बीमारियों को न्योता कौन देता है? हमारा ये स्ट्रेस। इसलिए समत्वम योग उच्यते, जो ये शास्त्र की बातें हैं ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल हैं। ये हमें शारीरिक रूप से हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए बनी है, और मेंटल रूप से। क्योंकि अगर मानसिकता से हम ठीक हैं तभी हम शारीरिक रूप से ठीक हैं। गॉट इट? तो ये जो पुरानी बातें हम कहते हैं, ये तो बड़ी पुरानी है। गीता कौन पढ़े, है ना, गुरु ग्रंथ कौन पढ़े, हम बोलते हैं कि ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं। आजकल के यंग बच्चे कहते हैं बड़ी पुरानी, लेकिन नहीं, पुरानी नहीं, वो रेलेवेंट है।
वर्तमान में वो रेलेवेंट हैं। कहते हैं कि रात को खाना ना खाओ, है ना, रात्रि भोजन मत करो। आज जो डाइटिशियंस है वो कह रहे हैं आप शाम को 7 बजे से पहले पहले खा लो। मतलब एक इतना साइंटिफिक चीज़ें जो थ्योरी थी शास्त्रों में डाली गई थी रिलीजियसली, वो आपकी हेल्थ के लिए थी, हमारी मॉरल वैल्यूज़ तो थी ही, साथ में वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे फिज़िकल हेल्थ के लिए थी। आज उस पर स्टडी हो चुकी है, जितनी भी बातें शास्त्रीय थी वो आज की रेलेवेंट है, आज वो खरी उतर रही हैं। आज के हमारा जो लाइफस्टाइल है, बीमारी का रीज़न है वो लेट नाइट खाना, है ना, या वो ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तो वो श्वास की क्रिया वहीं आ गई कि श्वास पे ध्यान दो, रात को मत खाओ, अर्ली खाओ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ गई? हम कहते हैं कि ये तो बड़ी पुरानी घिसी पिटी सी बातें हैं, कौन साधु संतों को महात्मा के पास जाए, बच्चे सोचते हैं। लेकिन अगर हम वही रिफाइंड करके बातों को सुनते हैं, एज ए डाइटिशियन वो जब बताता है उसको एक नाम दे देता है कि 7 बजे खाओ, ऐसी ये डाइट है, इसका ये नाम है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगता है। हाँ, सच में ऐसा होता है कि रात को वो जो अग्नि है, जो वो कमल है भीतर का, वो खिला हुआ ऐसे श्रिंक हो जाता है, तभी वो डाइजेस्ट नहीं होता फूड। तो आपको वो प्रॉपर वहाँ बताया है, प्रॉपर आपको वेरिफिकेशन दिया है शास्त्रों में। तो जब अब डाइटिशियन बता रहा है आपको, बिल्कुल वैलिड लग रहा है। ऐसे ही सेम जब श्वास की बात है, ब्रीदिंग की, श्वास लंबा लो, छोड़ो। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में तुम स्ट्रेस में चले गए हो, तब कुछ लगता है कि हाँ हम कुछ कर लें ऐसा कि हमारा स्ट्रेस लेवल ठीक हो जाए। फिर हमें लगता है कि हाँ हमें योग गुरु के पास जाना है, कैंप लगाने हैं। उस टाइम शायद हमें थोड़ी सी सुध-बुध आती है। कहीं ना कहीं हम जब फंस जाते हैं, लाइफ में स्टक होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये चीज़ें पुरानी नहीं, ये हमारी हेल्थ के लिए बताई गई हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ गीता का समत्वम योग उच्यते अध्याय 2 का जो ये सूत्र है, ये वही बता रहा है कि सुख में एकदम से ज़्यादा ब्लास्ट कहते हो ना, कि ज़्यादा ऐसे मत एकदम से हम हो जाते हैं, वो भी स्ट्रेस है। और दुख में बिल्कुल पीड़ित हो गए, बिल्कुल कमरे में बंद हो जाते हो, या बिल्कुल ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हो, वो भी गलत है। तो बैलेंस्ड कहते हैं, खीर आपको बार बार परोसी जाए, मतलब तो वो मीठा मीठा भी ना, खीर भी आपको पॉइजन लगेगी, 5वीं 6वीं कटोरी में लगेगा अरे मुझे कुछ नमकीन दे दो भाई। वो क्या है कि इतना सुख भी मिलता रहे, सुख भी मिलता रहे बार बार, तो वो भी कड़वा हो जाता है। तभी बैलेंस दिया है प्रकृति ने, सुख के साथ दुख को जोड़ दिया। ठीक है। एक भजन है, राजियो से रजा विच रहिए के कुल्ली पावे कख दिरवे। तो इस भजन में एक ये प्राचीन भजन है, इसमें क्या बोला है कि भगवान की रज़ा में राज़ी रहो, जैसा उसने विश है उसको मंजूर करो। अगर उसने हमें धरती पे भी सुलाना है, चने खिलाने हैं, उसको एक्सेप्ट करो। शायद आज हमारे कर्म ऐसे, जैसा मिला है उसमें तृप्त रहो। तो राज़ी रहना यानी कि एक रिलैक्सिंग लाइफ में रहना, मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखना, जो मिला है उसमें एक तृप्ति का एहसास अगर कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि सब कुछ तो मिल गया है, सेंसेस 5 सेंसेस मिल गई हैं, बॉडी सही है, स्वस्थ है। आज के टाइम में बॉडी स्वस्थ है तो हम बिल्कुल परफेक्ट है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हम कहते हैं चाहिए चाहिए चाहिए। ये जो चाहत है ना, इच्छा है, इसका कोई स्टॉप नहीं है। कहते बस का तो स्टॉप है, बस स्टॉप का तो स्टॉप है, इच्छाओं का स्टॉप नहीं है। शास्त्रों में कहा, वही शास्त्रों की बातें मैं बार बार क्यों लेती हूँ, इच्छा हो आकाश समय अनंतिया, बार बार रेलेवेंट है वो कि इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। आज एक इच्छा, चलो कार आ गई, आपका चल रहा है, कार 7-8 लाख की आ गई, चल रहा है, नहीं नहीं अगली बार लूँगा ना लग्जरी कार लूँगा 20-25 लाख की, फिर नहीं, फिर तो मैं 50-60 की डिफेंडर निकलवालूँगा। क्या है ये इच्छाएं जो है आकाश की तरह अनंत है। भगवान ने बड़ा ऑमनीसेंट थे, ऑमनीपोटेंट थे, देख लिया बारीकी से कि ये ऐसा होने वाला है, इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आने वाली जनता का कलयुग है और ये स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है, धीरे धीरे लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। नो, बुरा नहीं है लग्जरी की तरफ, लेकिन स्ट्रेस को न मत बढ़ाओ। जिसके पास है, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, जिसके पास है वो कौन सा खुश है। उनके पास शारीरिक तंदुरुस्ती ना हो, शायद वो कोई मेंटली रिलैक्स ना हो, तो
एवरीवन इज़ इम्परफेक्ट हियर। मतलब इतना पुण्यवानी जीव कोई भी शायद हो इस धरती पर आज के कलयुग में जिसको सब कुछ मिल जाए, है ना। तो जो मिला है उसके लिए शुक्रिया करो, राज़ी ओज़ी रज़ा विच रहिए, भगवान को शुक्रिया करो, धन्यवाद करो, थैंक यू गॉड, एवरी टाइम ग्रेटिट्यूड। जब उठो सुबह, श्वास लिया, अंदर किया, उस श्वास के लिए धन्यवाद, नए दिन के लिए धन्यवाद भगवान जो आज का मुझे दिखाया आपने। रात को सो रहे हो, धन्यवाद प्रभु, आज का दिन मेरा अच्छा गया, शुभ गया, शुभ गया, बहुत सुंदर गया। सबके लिए मंगल मैत्री करो, मंगल मैत्री है, सबका भला हो। उस सबके भले में हमारा भला तो हो ही गया, सब में हमारा नाम सबसे ऊपर होगा। जब हम शुभ भावना से सबके लिए भला करते हैं ना दिल से, जब हम अपने लिए छोड़ मांगते हैं ना, इतने से कॉलोनी में से मुझे दे दो, भगवान कहेगा इतना सा मांग रहा है इतना ही दो। जब तुमने सबके लिए मांगा बड़ी कढ़ाई में, बड़े बड़े प्याले में, बहुत बड़ा भंडारे जितना बड़ा, भगवान ने सबसे पहले तुम्हें दे दिया भर के इतना बड़ा प्याला। भावना कैच करो उसको। इवन मैं बोल रही हूँ, मैं खुद सोचती हूँ मैं ये करूँ क्योंकि ये रिलीजियसली ये जो बातें हैं इनको कैच करना एक गुण है। हंस जो है वो गुण ग्रहण करता है, चोंच मारता है, पानी अलग दूध अलग, मोती चुगता है। ऐसे ही हंस दृष्टि बन जाए हम सब, मैं भी, कि हम अच्छाई को ग्रहण कर ली। जो मोती बिखरे हुए हैं माला के, शास्त्रों में सुंदर सुंदर बातें बोली हैं, वो मोतियों को पिरो लो। छोटी छोटी बातें हमको ग्रहण कर लें। सुबह थोड़ा सा उठें, इतना सा ही काम है, अपने आप को थैंकफुलनेस में ले आए, आपको एक शांति मिलेगी। धन्यवाद प्रभु, अहो भाव मेरा आज का दिन दिखलाया, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। छोटी सी प्रार्थना, सब में ना भगवान ने हमें आकाश जितना, स्काई जितनी, बियॉन्ड द लिमिट दे दिया। छोटे सा अपने लिए मांग लिया ना, कटोरे में छोटी सी खीर इतनी सी मिलेगी तो अब डिसाइड करना है कि हमें दृष्टिकोण को बड़ा करना है। जितना बड़ा दृष्टिकोण उतना ही बड़ा फ़ायदे में रहना है तो दृष्टिकोण को बड़ा करो और खुलकर जियो। जो मिला है उसका धन्यवाद करो और लंबे श्वास लो, लंबे छोड़ो। छोटी छोटी बातें, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट यानी अभी जो हो रहा है उसमें खुश रहो। भगवान मुझे पूर्ण रूप से अपनी स्वस्थता दी है, धन्यवाद उसका। मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, जीभ से चख रहा हूँ। पांचों इंद्रियों के लिए धन्यवाद। और मन दिया है, प्रज्ञा दी है, बुद्धि है। अरे उनमें प्रज्ञा नहीं है। जीव जंतु देखो, जानवरों में सब 5 सेंसेस हैं, सेम है हमारे जैसे, प्रज्ञा नहीं है पर उनमें। यही डिफरेंस है एक पशु और इंसान। पशु की योनि क्यों बुरी? क्योंकि उनमें प्रज्ञा नहीं। हम में प्रज्ञा नहीं, विशेष ज्ञान की शक्ति जगा सकते हैं जिससे हम ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। हम अपने अंदर इतनी ऊर्जा को लिए बैठे हैं जो परमात्मा की ऊर्जा है। हम स्वयं परमात्मा हैं, ये बिलीव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उसको जगाना है। पर ऐसे नहीं रोते नहीं रहना है। भगवान कभी रोते हैं हम अपनी ऊर्जा को भूल जाते हैं तो रोते हैं। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, अरे आत्मारे तुझे किस का डर है। तेरी गर्ज से पाप को सो ही भागे, मगर याद रख तो शेर बबर है। याद रखना है, शेर बबर है। बकरी बन जाते हैं भाई, बकरी। मैं डरते रहते हैं, डर जाते हैं कर्मों के आगे। शेर बब्बर है तू, मैं खुद परमात्मा हूँ, मेरे अंदर वही है, वही ज्ञान है, वही चक्षु है जो भगवान है। भगवान भी ऐसे ही परमात्मा बने थे, इसी शरीर से, इसी औदारिक शरीर से भगवान बने थे। ठीक है, अब इसी शरीर से हमने भी काम करना है, बस प्रज्ञा को जगाना है। पर कैसे जगाएंगे? इसके लिए बड़े एफर्ट्स है, क्योंकि प्रज्ञा को जगाने के लिए हमें किसी का सहारा भी तो चाहिए जो हमें प्रज्ञा दे, हमें चक्षु भीतर के दे। गुरु जी मेरे अंतर के पट खोल, तो ये अंतर के पट खोलेगा गुरु। गुरु कौन? इस पर चर्चा हम कल करें, या अभी मन है
क्योंकि ये चर्चा ऐसी है ना गुरु की, श्रद्धा से बैठना पड़ता है, नहीं तो खाली झोली लेकर आए हैं, खाली रह जाती है अगर श्रद्धा नहीं। गुरु के लिए श्रद्धा है तो गुरु आपकी झोली को भर देता है। बड़ी सुंदर बात है कि गुरु हम स्वयं गुरु हैं, अपने खुद के गुरु हम खुद हैं सबसे पहले, और जो दूसरे सामने गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो भी मिलते हैं हमें लाइफ में। ठीक है, तो दो टाइप के गुरु हैं, एक तो सामने जो मिले हमें संसार में, एक हम खुद गुरु बन गए। कौन सा अच्छा है गुरु? पहले जब दूसरा मिलेगा तभी हम खुद अपने गुरु बनेंगे, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम खुद शुरू से ही अपने गुरु बन जाएं, हमारी प्रज्ञा खुद जग जाए, पिछले जन्म के कुछ ऐसे हमने संस्कार किए, कुछ ऐसे कर्म लेकर आए, पुण्यवानी लेकर आए कि हमारी सोच बड़ी उत्तम है। डिपेंड करता है कि हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, कैसी हैं, भगवान को लेकर है भी या नहीं है। नहीं है तो चलो, फिलॉसफी है, रहेगी, किताबों में भरी रहेगी, हमेशा भरी रहेगी। हम जैसे लोग बताते रहेंगे उस फिलॉसफी को, जो हम सत्संगी रहे, बचपन से हम सत्संगी बन गए, हम बताते रहेंगे बचपन से आपको कि ऐसा हुआ, ऐसा है, गुरु की कृपा की ऐसी कहानी है, हम बताते रहेंगे, आप सुनोगे। थोड़ी सी जनता है जो सुन भी रही है, तो शायद उनकी पुण्यवानी जग जाए कि उनको कुछ अच्छा मिल जाए, मेरे कुछ कहे वाक्य की उनको शायद कुछ पहचान हो जाए, क्या पता किसी का भला हो जाए। उसी भले के लिए मैंने ये चैनल खोला है, नहीं तो मैं भी बैठी थी। मैं एज अ टीचर हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। क्यों खोल लिया? क्योंकि मैं सोच रही थी चलो जो मैंने पाया लाइफ में, 13-14 साल वहाँ स्पेंड किए एज अ वैराग्य अवस्था में, तो क्यों ना मैं उसको बांटूँ उस मोतियों को। अगर अकेले ही मैं कुंडली मार के बैठ जाऊँ उस ज्ञान को तो फ़ायदा नहीं। इसी रूप से मैंने उसको खोल लिया। मुझे है कि शायद मेरी बातें या मैं समझाने का मेरा तरीका अच्छा भी है, आपको पसंद भी आया, या जहाँ नहीं आया प्लीज़ मुझे बताते रहना, या मैं किस टॉपिक पे बोलूँ, आपको क्या लगता है कि यंग पीढ़ी के लिए कौन सी टॉपिक के लिए अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए कौन सा चीज़ अच्छी रहेगी, मुझे बताना प्लीज़, कमेंट करना, ताकि मैं उस पर वीडियोज़ बना सकूँ, है ना, उस पर काम कर सकूँ। मैं भी चाहती हूँ कि पहले मैं अपना भला करूँ, अपने बच्चों का भला करूँ, फिर आपका खुद भला, हमारा सबका भला हो। यानी कि आप पर मुझे थोड़ा सा बताते भी रहना, गाइड भी करते रहना। मैं भी आपका बच्चे जैसे ही हूँ, बच्चों के समान हूँ। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलती है, एक दूसरे से ही हमें गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। मैंने यहाँ बोलना भी शुरू किया है, मैं चाहती हूँ मैं ये बोलना आगे भी शुरू करती रहूँ, लेकिन आपकी मोटिवेशन से आप मुझे कुछ अच्छा कहोगे, मतलब कुछ बताओगे, अच्छा बुरा जो भी कहोगे, वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जिस टॉपिक पे मैंने बोलना है, रेलेवेंट टॉपिक जो लगता है आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आज की क्या प्रॉब्लम्स है ज़्यादा संसार में, जो लगता है आपको, जिस पर हमें थोड़ा सा बच्चों को अवगत कराने की ज़रूरत है, बताने की, तो बताना प्लीज़। मैं उसी को लेकर यहाँ पर हाजिर रहूँगी, आपको बताऊँगी उसके बारे में। बच्चों को आप सुना भी सकते हैं, बता सकते हैं, बिठाकर समझा सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये सब चीज़ें किताबी ना रहे, मैं कहती हूँ किताबों का ज्ञान बाहर आ जाए प्लीज़, क्योंकि शास्त्रों की बातें आज भी बाहर आती हैं, लेकिन उसको एक नए कवर से आती हैं। कोई डाइटिशियन उसको कुछ बोल देता है, कोई ध्यानवादी उसको कुछ बोल देता है, तो एक आज भी वो चीज़ें हैं, सामने हैं, लेकिन वो एक कवर कर आती हैं, तो बड़ी सुंदर लगती हैं, बच्चे अट्रैक्ट करते हैं उसको। आप मुझे बताओ क्या चीज़ है, मैं भी उसको कवर करके ज़रूर प्रस्तुत करूँगी कि बच्चों को आप ये बताओ, एक रेलेवेंट वे से उनको बताओ, तो वो बच्चे ज़रूर उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल आज जो बढ़ रहा है बच्चों में, तनाव बढ़ रहा है, पढ़ाई का ले लो, किसी चीज़ का ले लो, कंपटीशन बढ़ गया, उनको हम धक्के से कहते हैं पढ़ाई करो, कंपटीशन है, ये जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है उसको कैसे तनाव से हम मुक्त हो। तो फर्स्ट तो श्वास का तो बता ही दो बच्चों को कि श्वास की जो क्रिया है सबसे बेस्ट है। श्वास की वैसे ही प्रैक्टिस कराओ, ओम का उच्चारण करवाओ, ठीक है। कोई गुरुजन मिल जाए पास ही, कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ ले जाओ, गुरु के पास मेडिटेशन हो रहा है वहाँ ले जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करवा दो, इससे बड़े चेंजेस आ जाते हैं बच्चों में, है ना। अपने घर पे भी माहौल बना सकते हैं। सुबह उठकर किसी भी टाइम, सुबह की ज़रूरत नहीं, किसी भी टाइम आपको मिल रहा है, बच्चे आपके पास बैठे हैं, ओम का उच्चारण, लंबा श्वास ओम,
फिर बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन कि मम्मा पापा ओम मतलब क्या है साउंड। कहना ओम जो है सभी मंत्र इसमें ब्रह्मांड के जितने भी मंत्र हैं ओम में समाहित हैं। कुछ भी मंत्र है किसी भी रिलीजियस का है ओम में समाहित है। आप बच्चों का एक्सप्लेन करोगे तो वो खुश होंगे कि उनको, क्योंकि उनको हर चीज़ की ना एक जिज्ञासा है बच्चों में। ऐसे नहीं वो वैलिडिटी देते किसी चीज़ को। पूछेंगे ओम का क्या मतलब है, आप बता देना कि सारे मंत्र इसमें ओम बोल दोगे, सारे रिलीजियस हमारे लिए एक हो जाएंगे, क्योंकि सब धर्म एक है। ओम में सारे मंत्र छिपे हैं, ठीक है। और ये ओम का उच्चारण करवाओ, विश्वास करवा दो उनको, बोलो देखो आपका सब माइंड रिलैक्स हो रहा है ना, नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स हो रहा है। 5 मिनट मैं आपको ऐसे करती हूँ, एक मैं भी आपको मेडिटेशन की क्लास बच्चों के लिए रेडी कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। बच्चे 5-7 मिनट, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी वो वाली, ताकि बच्चे आप बिठा सको और करवा सको। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको वो जल्दी जब चाहिए या कैसे चाहिए वो क्लास, तो आप बता सकते हैं। तो मैं जल्दी वो क्लास रेडी करती हूँ बच्चों के लिए, छोटी सी 5-7 मिनट की श्वास की, ताकि आप बच्चों को करवा सको वो श्वास की क्रिया। आजकल जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे ही तो हमारा सब कुछ है। वो डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि आज का हवा पानी ऐसा है, और हम पुरानी चीज़ों को फिर से लाइफ में लेकर आए, पुरानी यानी कि वो जो कवर करके उनके सामने लेकर आएंगे, तो बच्चे ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऑलरेडी कर भी रहे हैं और भी करेंगे। अगर हम इनिशिएटिव ले लें एज अ पेरेंट्स, तो बच्चे ज़रूर, अगर हम गुरु बन जाएं घर पे बैठे हुए, तो बच्चे पक्का उसको ग्रहण करेंगे। तो होप यू लाइक दिस छोटे छोटे इनिशिएटिव जो मैं लेना चाह रही हूँ, और आपको शायद थोड़े से अच्छे लगे हों मेरे इनिशिएटिव, तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे कि मैं क्या चाहती हूँ समाज में। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें सब समाज के लोगों तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि ये जो पुरानी चीज़ें मैंने ठीक है, जो मैं तो संस्कृत में श्लोक बोलने लग जाऊँ यहाँ पर, लेकिन बोल लो, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ उसको ईजी वे से आपके सामने मैं रखूँ, ताकि बच्चे सुने, हमारी नई पीढ़ी आने वाली सुने, आप भी सुने, हम सबका भला हो, हम सबका मंगल हो, हम सबका कल्याण हो। बस इसी भावना के साथ ओम शांति।